In exercise 10.1, question number first is draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are given to you and you are going to find the area of quadrilateral as well. ठीक है, तो this Cartesian plane का क्या मतलब है? ये जो अपना एक्स वाई एक्सिस होती है, जो अपना प्लेन होता है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, तो जो अपन को वर्टिसेस दिए हुए हैं ना, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये -4, 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. अंदाज से अपन ने पॉइंट्स ले लें. ये 0, 7 वाई एक्सिस पे लाई करेगा पॉजिटिव साइड में. 5 -5 ये कौन से क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट का है. और ये -4 -2 थर्ड क्वाड्रेंट का है. तो अंदाज से अपना जो है पॉइंट्स लगा के क्वाड्रिलेटरल बना दोगे. ठीक है, और अब एरिया के लिए वी नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ना. तो इन क्वाड्रिलेटरल यू हैव 2 ट्राइंगल्स ना, तो एक कोई भी अपना डायगनल ज्वाइन कर देना. आई हैव ज्वाइन BD, AC को भी ज्वाइन कर सकते थे, है ना. एक कोई भी डायगनल ज्वाइन कर देना. सो यू विल गेट 2 ट्राइंगल्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. सो इट इज़ एरिया ऑफ ABD ये वाला ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ BCD दिस वन. ओके, तो एरिया ऑफ ABD निकालने के लिए हमने हमारा फॉर्मूला यूज़ में ले लिया. हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बताया था ना. इनको कैसे याद रखोगे? ऑर्डर में 1 2 3 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2 ऐसे याद रखोगे, है ना. अच्छा, ABD की बात कर रहे हैं तो ABD ये वाले अपना ये A अपना x1 y1, B अपना x2 y2 और D अपना क्या हो जाएगा? x3 y3. तो ध्यान से जो है वैल्यूज़ आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे. और उसके बाद भी साइन का बहुत ध्यान रखना. देखो, अगर माइनस के बाद आपका वैल्यू वापस माइनस का है तो प्लीज़ ब्रैकेट में रखिएगा. और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया. ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए भी ध्यान रखना. दोनों सेम साइन के हैं तो अपन ऐड करते हैं, है ना. ये सेम साइन के हैं तो अपन ऐड करते हैं. डिफरेंट साइन के हैं तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं. ये तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो तो प्लीज़ रिमेंबर द रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना. और उसके बाद आप जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आपको मिला -28. एज आई टोल्ड यू ना कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए ना फॉर्मूला अपन मॉड्यूलस में रखते हैं. तो -28 का मॉड्यूलस तो 28 खुद ही हो गया. मॉड्यूलस बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, वन एंड द सेम थिंग. और इससे आपको मिल गया 14. क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट तो दिया हुआ नहीं है सेंटीमीटर मीटर वॉटेवर, है ना. तो इसलिए इसमें लिखना पड़ता है स्क्वायर यूनिट. सिमिलरली उसके बाद आपको एरिया ऑफ BCD निकालना है. तो जब आपको एरिया ऑफ BCD निकालना है तो B के x1 y1, C के x2 y2 और D के x3 y3 कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान से फॉर्मूला में, और एक ही क्वेश्चन में अपन ने एरिया ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था ना, अभी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसी को देखते हुए आप जो है सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दोगे और ध्यान से सिंबल्स का खास तौर पे ध्यान रखते हुए आप इसको जो है सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो जब इसको हमने सॉल्व करा तो मॉड्यूलस में -93 मिला. तो मॉड्यूलस ले लोगे तो वो 93/2 इसका जो है आपका आ गया. और नाउ टू गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी विल ऐड एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स. अपॉन में था, एलसीएम लेकर आपको सॉल्व कर देना है. समझ आ गया. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, the base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. बात हो रही है equilateral triangle की, जिसका बेस कहाँ पे लेना है आपको? along y-axis. और जो मिडल पॉइंट है ना बेस का वो ओरिजिन पे रहेगा. तो देखो ये अपना x और y-axis मैंने लिया. ये अपना ओरिजिन को सेंटर लेते हुए साइड 2A दिया हुआ था ना, तो इधर A और इधर A अंदाज से दोनों इक्वल ले लेना. ठीक है, और अब ये तो बेस हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का. ठीक है, और अब हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो वो इधर इस साइड में भी बन सकता है और इस साइड में भी. तो यहाँ पे आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे. ध्यान रखना जो आपका थर्ड वर्टेक्स होता है ना, अगर आप नेक्स्ट साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो मिडिल पॉइंट पे जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो C है
ए बी और सी जो थर्ड वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो आपका एक्सिस पे लाई करेगा, तो वो इधर भी हो सकता है, सी हमने नाम दिया, इधर भी हो सकता है, तो इस बार हमने सी डैश नाम दे दिया। अच्छा, अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2a बोला था, तो ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, ये भी 2a है, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये वाला पोर्शन a और ये वाला पोर्शन कितना हो गया a। अभी हमको क्या चाहिए थे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो ये a पॉइंट इट इज़ ऑन y एक्सिस ना, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, और ये रहा y कोऑर्डिनेट कितना है a, और नीचे आ जाओ b कोऑर्डिनेट के लिए, तो क्योंकि है तो y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 0, और नीचे की तरफ बिलो x एक्सिस हमारा ये जो है क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। और अब C चाहिए, इट इज़ ऑन योर x एक्सिस, इस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, बट ये वाला डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही नहीं है। सो फॉर दैट वी विल यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट ट्राइंगल AOC, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, दिस इज़ योर a एंड दिस इज़ योर 2a, तो हम यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है लगा देंगे। ये मैंने जो कुछ भी यहाँ पे हमने लिया है मेंशन कर दिया है। ऑल द 3 साइड्स हमारी 2a है, o मिडल पॉइंट है, इसलिए अपना ये जो OA और OB है वो दोनों जो है अपन ने 2a/2 करके a दोनों ऑलरेडी लिख चुके थे। अब ये जो AOC राइट ट्राइंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा जो है AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जो है AC स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला हो गया, और हमने जो है हमारा AO A है और OC कितना है अपना, हमको ये पता करना है OC, और ये जो AC है वो हमारा कितना है 2a, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे, हमेशा जब भी स्क्वायरिंग होती है तो ब्रैकेट में वैल्यू रख के स्क्वायर करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ 4a स्क्वायर और a स्क्वायर इधर ले लिया, तो 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर गिव्स यू 3a स्क्वायर। तो उससे OC निकालने के लिए रूट लोगे तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, a स्क्वायर का रूट क्या हो गया a, तो इस तरह से OC मिल गया। तो हम वर्टिसेस ABC के लिख देंगे, a और b के ऑलरेडी अपन लिख चुके थे, अब OC हमको रूट 3a मिल गया है ना। तो यहाँ पर ये जो अपना OC था रूट 3a, तो अब अपना C के कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट क्या हो गया रूट 3a, है ना। तो ABC के कोऑर्डिनेट्स अभी जैसे बताए थे, इस वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी AB के तो वो वर्टिसेस सेम है वही रहेंगे, और C डैश के लिए क्योंकि फिर से x एक्सिस पे है y कोऑर्डिनेट रिमेन 0 एंड योर x कोऑर्डिनेट विल बी दिस टाइम -√3a, बिकॉज ये नेगेटिव साइड में है ना, दैट्स वाई। तो वही चीज़ जो है हमने यहाँ पर लिख दी है। तो वर्टिसेस हमने ट्राइंगल ABC के भी वर्टिसेस मेंशन कर दिए और ट्राइंगल ABC डैश के भी मेंशन कर दिए। गॉट इट? नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P जनरल में x1 y1 और Q x2 y2 दे रखा है। व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये x और y एक्सिस हैं, अभी PQ को y एक्सिस के पैरेलल रखना है, तो ये PQ का डिस्टेंस चाहिए हमको। तो आपको पता ही है यहाँ से ये जो डिस्टेंस अपना होता है ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो P बिकॉज इट इज़ x1 y1 और Q x2 y2 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस अपना जो है अगर अपन एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो है ये y कोऑर्डिनेट ये y1 है, और Q वाला ये इतना डिस्टेंस कितना है y2 है, बट वी वांट ओनली PQ, है ना। तो दैट विल बी, यहाँ हमने पॉइंट को जो हम इससे ये पास हो रही है परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के, क्योंकि y के पैरेलल चाहिए ना, तो x के तो परपेंडिकुलर होगी ना, तो ये PQ जो है PM माइनस QM हो जाएगा, ये रहा, है ना। और PM हमारा कितना है y1 और QM अपना कितना है y2। मॉड्यूलस में इसलिए रख रहे हैं बिकॉज इट्स डिस्टेंस ना, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज हमारे पास हमको कोऑर्डिनेट्स तो नोन है नहीं ना, तो इस वजह से हमको उसको मॉड्यूलस में रखना है। और या ऐसे भी तो हो सकता था P यहाँ और Q यहाँ भी ले सकते हो, तो उससे हमारा जो है y2 माइनस y1 भी आ सकता है। तो डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से मॉड्यूलस में रखा जा रहा है। इन सेकेंड पार्ट
पी क्यू का ही हमको डिस्टेंस चाहिए, बट दिस टाइम इट इज़ पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, तो इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल पी क्यू लोगे, और पी से और क्यू से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, तो ओ से एम हमारा कितना है x1, और क्यू से जो परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, एन हमने यहाँ पे क्यू एन परपेंडिकुलर डाला है, तो ओ एन अपना एक्स कोऑर्डिनेट ये x2 है, बट वी वांट पी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू एम एन, और एम एन इज़ योर ओ एन माइनस ओ एम, और ओ एन कितना है आपका x2 माइनस ये कितना है x1। तो देखो पी क्यू को हमने एम एन यानी ओ एन माइनस ओ एम लिखा, जो कि हुआ x2 माइनस x1, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना है इसलिए इसको हमने रखा फिर से मॉड्यूलस में, ठीक है। In fourth question, find a point on x-axis which is equidistant from the point 7,6 and 3,4. This is the question you have already done in 10th standard coordinate geometry में, है ना, इस तरह के questions हुआ करते थे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, आपको पता ही होगा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट को इन जनरल हमको एक्स लेना होता है। तो ये एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है, तो पता है ना वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट को फिर अपन वाई लेते थे, है ना, 10th स्टैंडर्ड में ये आपने किया हुआ है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने ये ले लिया P, है ना, इसका ये जो दो पॉइंट्स हैं से ए बी हमने नाम दे दिया, उनसे डिस्टेंस इक्वल है, यानी इट इज़ गिवन दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, and we are going to use the distance formula. You know it is d is root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. आप x2 minus x1 और y2 minus y1 भी ले सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैटर में। नाउ इट इज़ गिवन दैट p इज इक्वल्स टू पी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पे अगर पी ए ले रहे हो तो ये पी और ए ये रहा आपका, ये x1 माइनस x2, तो देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये रहा अपना y1 माइनस y2 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब पी बी है तो p और b के कोऑर्डिनेट्स लोगे, ये x1 माइनस x2 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या करते हो, रूट रख के तो सॉल्व कर नहीं सकते ना, सो यू हैव टू डू द स्क्वायरिंग। जो भी करते हो पता है आपको दोनों तरफ करना पड़ता है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से बस आपका रूट हट जाएगा, रूट हटा दिया, और उसके बाद जब भी दो टर्म्स आपकी प्लस माइनस में होल स्क्वायर है तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, याद है ना फॉर्मूला। तो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36। सिमिलरली हियर ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, है ना, अपना फॉर्मूला लगा दिया। माइनस 4 का स्क्वायर फिर से क्या हो गया 16। दोनों तरफ इक्वल टू के जब सेम टर्म हो विथ सेम साइन यू कैन कैंसिल देम आउट, है ना। नहीं तो देखो अगर आप इधर लाते तो माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कैंसिल करते हैं ना, तो आप दोनों तरफ रख कर भी कैंसिल कर सकते हो, बट सेम साइन होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये हमने ऐड कर लिया और ये लाइक टर्म्स हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा, x का टर्म इधर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इधर x नेगेटिव वाला बड़ा था, तो मैंने x का टर्म इस तरफ में ले लिया और कांस्टेंट टर्म इधर में ले लिया। तो यू विल गेट 60 इज इक्वल्स टू 8x, और 8 अपना नीचे गया तो x का वैल्यू अपना कितना आ गया 15/2। तो हमको तो पॉइंट चाहिए था x एक्सिस पर, जो हमने कंसीडर p एक्स वाई जो होता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है तो x, 0 था ना, तो x की वैल्यू अभी हमको मिल गई थी। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, नाउ इन 5th क्वेश्चन, find the slope of line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points P and B। तो अभी आपको उस लाइन का स्लोप चाहिए जो एक तो ओरिजिन में से पास हो, और दूसरा ये जो दो पॉइंट्स दिए ना इसके मिडल पॉइंट में से पास हो। तो पहले आपको इसका मिडल पॉइंट पता करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेक्शन फॉर्मूला में मैंने मिडल पॉइंट के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो P और B का मिडल पॉइंट चाहिए, तो वो हमारे x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे। तो आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ रखिए, जब इसको सिंपल कर लोगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिडल पॉइंट के मिल गए 4, 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप।
नाउ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है ये 0 0 होते हैं एंड ये अपना मिडिल पॉइंट जो भी हमने निकाला 4, -2, तो दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 दूसरे को x2 y2 ले सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, तो स्लोप का फॉर्मूला जब लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही हो तो आपको पता है इट इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो y2 इज -2 एंड y1 इज 0 एंड x2 इज योर 4 एंड x1 इज योर 0। सो आपको मिला -2/4 दैट इज -1/2। तो स्लोप यानी m आपका ये आ गया, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, without using Pythagoras theorem show that the points, these 3 points are vertices of right angle triangle। अगर पाइथागोरस थ्योरम हमको यूज़ लेना होता तो हम तीनों साइड्स डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के उनके स्क्वायर निकाल देते एंड यू नो दैट जो अपना लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट ट्राइंगल में वो हाइपोटेन्यूस होता है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, वो यूज़ ले लेते है ना। बट उसने मना करा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं लेना है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, नाम ABC वर्टिसेस के दे दिए हमने और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब क्या करोगे, तीनों साइड्स के आप स्लोप निकालोगे, है ना। एंड इफ़ इट इज़ अ राइट ट्राइंगल तो दो साइड्स आपकी परपेंडिकुलर होगी, वो कोई भी दो हो सकती है, वो हमको बाद में पता चलेगा। और अगर परपेंडिकुलर हुई तो 2 लाइंस के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन मैंने क्या बताया था कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होता है ना। तो हम तीनों साइड का 1/1 स्लोप निकालेंगे बिकॉज ये साइड जो है 2 पॉइंट में से पास हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ AB हमने m1 नाम दे दिया, इट इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जब AB है तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेना, है ना। ये y2 आपका 5 है और y1 आपका 4 है, तो ये रहा 5 - 4 और x2 3 है और x1 4 है, तो ये रहा 3 - 4। सो यू विल गेट 1 अपॉन -1 दैट इज़ -1। चलो ये हो गया। अब उसी तरह से BC का स्लोप, क्योंकि फॉर्मूला स्लोप का एक बार लिख चुके हो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी फॉर्मूले में इस बार BC के कोऑर्डिनेट्स लेते हुए आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 को जब सॉल्व करोगे हमको 3/2 मिला, बट इन दोनों का प्रोडक्ट तो भाई -1 नहीं हो रहा, तो अभी थर्ड का भी निकालना पड़ेगा, AC का भी स्लोप निकालेंगे। उसके स्लोप को हमने जो है m3 नाम दे दिया। अगेन अभी AC के कोऑर्डिनेट्स लेना y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो दिस टाइम यू विल गेट -5 अपॉन -5 विच विल गिव्स यू आफ्टर कैंसलिंग 1, है ना। अब देखो अगर m1 और m3 का प्रोडक्ट लेते हो तो आ रहा है ना -1। दैट मीन्स ये जो आपका AB और AC है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अपना 90 डिग्री आ जाएगा और ये वाला हमारा क्या प्रूव हो गया, राइट ट्राइंगल। तो एज m1 इंटू m3 इज़ -1, तो अपना AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू AC। तो अपना ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब साइड में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ़ lines are perpendicular then m1 इंटू m2 अपना क्या होता है, -1। जो अपना जनरल कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ओके। In question number 7, find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with a positive direction of y-axis measured anti-clockwise। देखो यहाँ पे जो एंगल है y-axis के साथ दिया है एंड कॉन्सेप्ट समझाते वक्त आई टोल्ड यू दैट द एंगल मस्ट बी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नॉट वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमको स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है तो हमको एंगल लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ चाहिएगा, और जब एंगल हो तो स्लोप का फॉर्मूला m = tan थीटा होता है ना। तो सबसे पहले हमने देखो फिगर बना दिया ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। यहाँ पे हमारी लाइन वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ एंगल बना रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये क्लॉकवाइज होता है और उसका उल्टा डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में ये लाइन जो है वाई के पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल 30 है, बट ये हमको नहीं चाहिए, हमको तो x के पॉजिटिव साइड वाला एंगल चाहिए। तो ये आपस में परपेंडिकुलर होती है एक्सिस, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये पूरा एंगल जो लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव साइड से बना रही है वो कितना हो गया, 30 + 90 यानी 120। सो थीटा इज दिस वन। सो नाउ स्लोप ऑफ लाइन
इज एम विच इज tan थीटा, है ना. मैंने मेंशन कर दिया है थीटा इज द एंगल फॉर्म बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना. थीटा 120 आ गया था, तो अभी एम इज इक्वल टू tan थीटा की जगह 120 रख दिया. अभी टेबल में तो हमारे पास 90 तक की ही वैल्यूज होती है, और अगर बड़ी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो. 120 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60. नाउ यू नो दैट tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है. दैट्स वाई माइनस tan थीटा. तो tan 180 माइनस 60 ये आपका थीटा कंसीडर होगा. तो tan 180 माइनस थीटा अपना क्या हुआ, माइनस tan थीटा, जहाँ पे थीटा भी हमारा क्या है 60, और माइनस तो ये रहा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. दैट इज स्लोप ऑफ लाइन विच इज m इज व्हाट, माइनस √3. गॉट इट. नाउ इन 8th क्वेश्चन it is find the value of x for which the points this and this are collinear. अब कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आया, वही हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये लाइन है, इस पे तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और x का वैल्यू निकालना है इफ़ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो हम हमारा कॉन्सेप्ट स्लोप वाला काम में लेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, बिकॉज दीज 2 लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल. दैट्स वाई. ओके, तो आई हैव मेंशन दैट इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. और जब ये 2 पॉइंट वाली बात होती है तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है. ए को हमने x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3 बोला है. तो ए बी में तो x1 y1 x2 y2 काम में ले लिए, और बी सी में फिर हम x2 y2 x3 y3 काम में लेंगे, इसलिए y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 ये लेंगे. सारी वैल्यूज़ रख दोगे, उसके अंदर आपको x में इक्वेशन मिल जाएगी. देखो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप x के लिए सॉल्व कर दोगे. सो दिस इज़ द वे. तो हमको हमारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. गॉट इट. In question number 9, without using distance formula, show that these points are the vertices of parallelogram. इस बार इसने distance formula यूज़ लेने को मना कर दिया, वरना 10th में तो आप ऐसा करते थे ना कि चारों साइड्स distance formula से निकाल लेते थे, है ना, और अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती थी तो हमारा वो पैरेललोग्राम हो जाता था. बट अभी हमको वो यूज़ नहीं लेना. अब वो यूज़ नहीं लेना तो क्योंकि ये हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में, तो वी विल यूज़ द स्लोप. तो वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल द 4 साइड्स, एंड एज यू नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो जब आप ए बी और सी डी का स्लोप निकालोगे तो वो इक्वल आएगा, बिकॉज यू नो दैट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स इज इक्वल, है ना. और इसी तरह से स्लोप ऑफ ए डी विल बी इक्वल्स टू योर स्लोप ऑफ बी सी. ओके, तो हमने स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला पहले मेंशन कर दिया, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला, जिसको मैंने m1 नाम दे दिया. फॉर्मूला लिखा हुआ था ए बी के कोऑर्डिनेट्स काम में लेना. ये y2 इज़ 0 एंड y1 इज़ -1. माइनस के बाद वापस माइनस आए तो बेटर पुट इन ब्रैकेट ताकि साइन की मिस्टेक ना हो, है ना. एंड दिस x2 इज़ 4 एंड x1 इज़ -2, तो ये x2 माइनस x1. सिम्बल्स हमारे माइनस इंटू माइनस प्लस कर लोगे, ये 0 + 1 डायरेक्ट 1 हो गया, और ये प्लस होके हमारा 6 हो गया. तो m1 हमको मिल गया. सिमिलरली अभी सी डी का स्लोप निकालते हैं, उसको हमने m2 बोल दिया विद द सेम फॉर्मूला, है ना. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से जब आप सॉल्व करोगे अगेन यू विल गेट, देखो 1/6, है ना. तो बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 दैट मीन्स योर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इजंट इट. और इसी तरह से अब निकालते हैं ए डी का स्लोप, उसको हमने m3 बोल दिया. सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -3. और फिर जब बी सी का स्लोप निकालोगे, मैंने m4 बोल दिया है स्लोप ऑफ बी सी को. अगेन द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना. इसको जब सॉल्व करोगे इट इज़ -3. तो अभी m3 और m4 इक्वल आया, यानी आपका ये जो AD और BC क्या है, पैरेलल है. AB और CD हमने शो कर दिया था पैरेलल है, और AD BC भी हमने शो कर दिया पैरेलल है. एंड वेन एवर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम. ठीक है.
In question number 10, find the angle between the x-axis and the line joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2. तो अब पहले आप लाइन बना लो, ये दोनों ही पॉइंट्स थर्ड कोऑर्डिनेट के हैं, तो अंदाज से थर्ड कोऑर्डिनेट में से पास होता हुआ हमने लाइन बना दिया, पॉइंट्स मेंशन कर दिए. नाउ वी वांट द एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस. तो ये जो एंगल होता है इसका टेंजेंट tan थीटा जो है लाइन का स्लोप होता है, और लाइन का स्लोप क्योंकि 2 पॉइंट में से पास हो रहा है तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हो. तो उसी स्लोप वाली कंडीशन से जो है हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज़ tan थीटा एज वेल एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. थीटा तो हमको फाइंड आउट करना है ना. और अब ये जो है y2 इज़ योर -2 एंड y1 इज़ योर -1, ठीक है, और x2 इज़ 4 एंड x1 इज़ 3 हमने रख दिया. आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया -2 + 1 और अपॉन 1, तो ये आया आपका -1. अब अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो दोनों तरफ आपको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना पड़ेगा, है ना. तो 1 आपका tan 45 का वैल्यू होता है, और अपना tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना. तो यू नो दैट tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. सो दिस माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज tan 180 माइनस थीटा. तो अभी हमारे पास माइनस tan थीटा है ना. थीटा इज 45 हियर, तो इट कैन बी रिटन एज tan 180 माइनस थीटा, है ना. और जब आपने फॉर्मूला यूज़ ले लिया तो 180 माइनस 45 गिव्स यू 135. तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 135 अगर है तो थीटा आपका क्या हुआ 135. तो दिस इज द वे यू कैन गेट द एंगल बिटवीन लाइन एंड y axis. Okay, now in 11th question we have the slope of a line is double the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3. Tangent of angle मतलब tan theta itself is given to you 1/3 and you are going to find the slopes of the line. बस slopes में relation दिया हुआ है कि एक लाइन का स्लोप डबल है दूसरी लाइन से, तो आपको उनको लैट करके काम करना पड़ेगा, है ना. और यहाँ पे ये जो टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, टू लाइंस के बीच के एंगल का टेंजेंट गिवन है, तो टू लाइंस के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस बी m1 एंड m2. हमने स्लोप्स मान लिए, ठीक है. अच्छा, अगर m2 हमारा m है तो m1 क्या हुआ 2m, क्योंकि एक का स्लोप जो है दूसरे का डबल है, दैट्स वाई. एंड tan थीटा इटसेल्फ इज गिवन टू यू हाउ मच, इट इज़ 1/3. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइन्स. नाउ विच इज tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना. और m2 को हमने m माना था तो m1 हमारा 2m हो गया था, तो यहाँ भी m1 m2 की वैल्यूज़ हमने रख दी, ठीक है. और जब भी मॉड्यूलस हो ना, जब आप मॉड्यूलस हटाते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है, क्योंकि आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ 2 निकालोगे तो भी 2 आएगा, और मॉड्यूलस ऑफ -2 निकालोगे तो भी क्या आएगा 2 आएगा. इसलिए जब भी मॉड्यूलस हटाते हैं तो दोनों में से एक तरफ प्लस माइनस लेना होता है. इधर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसलिए इस तरफ में ले लो प्लस माइनस, ठीक है. और ये हमारा सॉल्व होके m माइनस 2m इज़ -m, और ये हमारा हो गया 1 प्लस ये हो गया 2m², ठीक है. अब एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, दोनों के लिए 1/1 सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ फॉर पॉजिटिव साइन तो प्लस 1/3 ले लिया, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी स्क्वायर में आपको टर्म नज़र आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ता है, पहले स्क्वायर का टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0, है ना. और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडल टर्म को आपको ब्रेक करके और उसके फैक्टर्स करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमको 2 चाहिए था और ऐड करके हमको जो है 3 चाहिए था, तो हमने 2m + 1m लिया. 2m + 1m इज़ योर 3m एंड 2 1 ज़ा हमारा क्या हो रहा है 2, और फिर दो में से कॉमन लेके फैक्टर्स करना तो आपको आता ही है. तो यू विल इक्वेट ईच फैक्टर
टू 0 एंड गेट द वैल्यूज़ ऑफ m। तो यहाँ पे m हमारा -1 हुआ और यहाँ पे -1/2 हुआ। और जब आपका m -1 है, क्योंकि m1 हमारा 2m है और m2 हमारा m है ना, तो m की वैल्यू दोनों में रख दो, ये हमको स्लोप ऑफ लाइंस मिल जाएंगे फर्स्ट टाइम। तो 2m में m का वैल्यू रखा तो -2 आया और ये हमारा -1। तो दोनों लाइंस के स्लोप m1 m2 कितने आए, -2 और -1। ठीक है, तो जब आपने m -1 लिया तब, और अगर m आप -1/2 लेते हो तो m1 m2 जो है 2m और m है, तो जब आप m की वैल्यू -1/2 रखोगे तो आपको स्लोप्स -1 और -1/2 मिलेंगे। तो अभी तो 2 बार स्लोप मिले, अभी तो हमने ये प्लस के लिए सॉल्व करा था, अभी एक बार और सॉल्व करना है, इस बार -1/3 लेकर वापस आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर नेगेटिव साइन इस बार 1/3 को माइनस में लिया है, इधर भी माइनस था, वो कैंसिल हो गया। अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना m² का टर्म, फिर इधर आके ये m का टर्म माइनस में हो गया एंड +1 = 0। अगेन यू विल ब्रेक द मिडल टर्म एंड गेट द फैक्टर्स। मिडल टर्म ब्रेक करना आता है ना, फर्स्ट टर्म लिख दिया करो, अगला साइन लगा दो, 2 का गैप छोड़ के ये लास्ट टर्म लिख दो अपने साइन के साथ। ठीक है, अगर ये दोनों साइन सेम होते हैं ना तो बीच में प्लस लगता है, एंड इफ़ दीज आर डिफरेंट ना तो बीच में माइनस लगता है। फिर ये दोनों साइन देख लो, अगर सेम है तो ऐड करके मिडल टर्म लाना है और डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करके। फिलहाल सेम था, है ना, तो ऐड करके 3m लाना है और प्रोडक्ट 2 1s 2 लाना है। तो ऑब्वियस है हमको नंबर्स जो है -2 -1 लेने, -2m और -m, देखो -3m आना चाहिए और -2 × -1 आपका जो है प्लस का 2 आना चाहिए। साइन का ध्यान रखना, फिर 2 में से आप कॉमन ले लोगे। पता ना जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो होता ही है, और इसका भी ध्यान रखना जब माइनस बाहर कॉमन आ रहा हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप फैक्टर्स करते हो तो ये ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए। अगर आपने ये चेंज नहीं करा माइनस की वजह से तो फैक्टर सेम मिलेगा ही नहीं, वहीं समझ जाओ आप गलत कर रहे हो। तो दिस फैक्टर मस्ट बी सेम, जो आप फर्दर कॉमन लेते हो और बचे हुए नंबर से आपको दूसरा फैक्टर मिलता है। फिर दोनों को = 0 करके फिर से इस बार m की 2 वैल्यूज़ मिली, एक 1 और एक इतनी हाफ। अब फिर से अगर आप m1 लेते हो तो m1 और m2 आपके 2m और m थे ना, तो m को 1 रखकर आपको वापस एक और सेट मिल गया स्लोप्स का। और अगर आप हाफ लेते हो तो फिर से m1 m2 2m और m की जगह हाफ रख के एक और सेट मिला। मतलब आपको 4 तरह से स्लोप्स जो है मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन है तो ध्यान से करोगे। नाउ in 12th question, a line passes through x1 y1 and hk. If the slope of line is m, show that, ये शो करना है आपको। स्लोप का क्वेश्चन है सिंपल, आपकी लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है तो 2 पॉइंट वाला फॉर्म काम में ले लोगे। आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने फिगर बना दिया था। दिस इज़ द लाइन L, वो 2 पॉइंट में से पास हो रही, वो जो पॉइंट दिए हुए थे वो मैंने मेंशन कर दिए। एंड स्लोप के लिए 2 पॉइंट फॉर्म अपना y2 - y1 x2 - x1 है। स्लोप ऑफ लाइन को अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये y2 आपका k है और y1 आपका y1 ही है, और इसी तरह से x2 आपका h है और x1 आपका x1 ही है। वो रखकर जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो आपको चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन, इफ 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, लाई ऑन अ लाइन, दैट मीन्स दे आर को लीनियर। ओके, यू हैव टू शो दिस थिंग। तो ये हमने फिगर बना दिया ताकि वैल्यू सामने नज़र आए और समझ भी आ जाए। तो ABC 3 पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए हैं। एंड नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट फॉर को लीनियर। अगर पॉइंट्स आर को लीनियर दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन AB विल बी स्लोप ऑफ लाइन BC, बिकॉज दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। एक ही लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है।
तो यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी ले लिया। स्लोप का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, m जो होता है क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ए बी के लिए हमारा ये रहा y2 माइनस y1 और ये a माइनस h हमारा x2 माइनस x1 ये रहा, और बी सी के लिए ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1 यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये माइनस ए बी हो गया और ये इसके साथ ब्रैकेट्स में रखना, एक से ज़्यादा टर्म हो तो फिर ओपन करोगे, ए को के और माइनस बी दोनों से मल्टीप्लाई किया और माइनस एच को के और माइनस बी दोनों से करा। ठीक है, माइनस ए बी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया था, ये माइनस का एच के इधर ले आए, प्लस का एच के हो गया। जो प्रूफ करना होता है ना उसको देखते हुए हमको काम करना पड़ता है। ए बी के टर्म एक साइड में है ना, तो यहाँ पे ये जो ए बी के टर्म्स थे वो हमने एक तरफ रखे हैं और बिना ए बी का टर्म वो मैंने दूसरी तरफ ले लिया है। अब वो लाने के लिए आप देख रहे हो कि ए और बी के साथ ऊपर कुछ नहीं है, नीचे एच के है, तो उसको सोच समझ के करोगे कि अगर आप ये वाली जो हमारी ये 3 टर्म्स है दूसरी तरफ 1 चाहिए तो ऑब्वियस है जब तक एच के से डिवाइड नहीं करोगे 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले ये इधर और ये इधर लिख के डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एच के, उससे क्या होगा यहाँ पे अपॉन एच के से 1 मिल जाएगा और यहाँ पे एच के लोगे तो यहाँ अपना के कट जाएगा और यहाँ एच कट जाएगा और जो चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो देखो आई हैव डिवाइडेड ईच टर्म बाय एच के, ये कैंसिल होके 1 आ गया, यहाँ एच कैंसिल होके अपॉन में के रह गया, यहाँ कैंसिल होके ये अपॉन में एच। सो दिस इज व्हाट which is to be proved। okay, and now in last question एक आपको है ना इस तरह से ग्राफ गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। नीचे ये ईयर्स दिया हुआ है कि इस ईयर में कितनी पॉपुलेशन है करोड्स में, वो गिवन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो पहले तो लाइन ए बी का स्लोप निकालना है आपको, जो है ईयर और पॉपुलेशन मतलब ए और बी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्योंकि ये 2 पॉइंट फॉर्म है तो बस 2 पॉइंट वाला फॉर्म ये रहा, यूज़ में लेकर आपको सीधा सीधा स्लोप मिल जाएगा ए बी का। बट इसमें एक पार्ट और है, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन द ईयर 2010, तो 2010 में पॉपुलेशन कितनी है, तो 2010 क्योंकि ईयर को एक्स कोऑर्डिनेट लिया गया है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट अपन को जो है पता करना है। तो पहले तो जैसा मैंने बोला स्लोप ऑफ ए बी यानी एम जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ये अपने x1 y1 और ये x2 y2 है वो रख कर अपन ने सॉल्व कर लिया, स्लोप आ गया। और सेकंड पार्ट में पॉपुलेशन चाहिए ना 2010 की, तो अब कॉन्सेप्ट अपना को लीनियर वाला, क्योंकि ए बी सी को लीनियर है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी अपन कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो ये देखो ए बी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 x2 y2 बोल दिया था और सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 और y3 बोल दिया था। तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बस फॉर्मूला लिखा है यहाँ, तो ये स्लोप अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, वापस मत निकालना, ये सॉल्व है, ये रहा 1/2 रख देना सीधा, है ना। और ये y3 माइनस y3 तो हमको पता ही नहीं है तो y3 ही रहने देना, y2 इज़ 97 और नीचे ये रहा x3 माइनस x2 2010 माइनस 1995 ये रख देना, ठीक है। ये तो सॉल्व हो जाएगा एंड वी वांट द वैल्यू ऑफ y3 ना, सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया और इसको 2 से ओपन कर दोगे, y3 चाहिए तो बिना y3 का टर्म हमारा दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, ऐड करके ये 2 गया नीचे और इसको बस आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि पॉपुलेशन हमको यहाँ दिया हुआ था करोड्स में है, तो ये y कोऑर्डिनेट हमारा पॉपुलेशन का है और आपसे पॉपुलेशन ही पूछी है 2010 में, दैट्स वाई देखो पॉपुलेशन इन 2010 जो हमारा y3 आया ना दैट इज़ इन करोड्स। ओके, सो दिस इज़ द वे you can do the questions for slope। okay।